हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा के बटका खापा के रहने वाले दिनेश कुमार अंगारिया मध्य प्रदेश भारिया जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोनीत भाजपा बूथ प्रतिनिधि के तौर पर कर रहे थे काम। छिंदवाड़ा रेंज के DIG सचिन अतुलकर ने 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ की क्राइम समीक्षा, अपराधों से निपटने की रणनीति पर विचार। पूर्व CM कमलनाथ ने भोपाल में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के बड़े सम्मेलन को किया संबोधित। कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों के साथ होगा न्याय। और 2800 रुपए पे ग्रेड पर अड़े पटवारी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कहा, जब तक पैसे नहीं बढ़ते सीमांकन का काम नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होता है और बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी लोकतांत्रिक रूप से बड़ा पद पा सकता है। ये एक बार फिर सच साबित हुआ है जब छिंदवाड़ा के एक बूथ अध्यक्ष को सीधा मध्य प्रदेश भारिया जनजाति प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वे भोपाल में पद की शपथ लेंगे। छिंदवाड़ा जिले के बटका खापा के खिरखिरी गांव में रहने वाले और गांव के ही बूथ अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया को सूचना मिली कि उन्हें मध्य प्रदेश भारिया जनजाति प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, तो कुछ देर तक तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन गुरुवार को राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने छिंदवाड़ा में दिनेश कुमार अंगारिया का अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। दिनेश शुक्रवार को भोपाल में भारिया जनजाति प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा संभालेंगे। आदिवासी समाज में भाजपा की पकड़ और कार्यकर्ताओं के मनोबल को इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को प्रदेश स्तर पर एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश कुमार अंगारिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा किया है। भारिया जनजाति प्राधिकरण में छिंदवाड़ा के भाई दिनेश जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूरी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। एक छोटे से गांव में रहने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष से सीधे प्राधिकरण के अध्यक्ष पद तक का जो सफ़र है वो वास्तविकता में जनता के लिए एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में ही यही संभव हो सकता है। काम करने वाले कार्यकर्ता को कभी भी कहीं भी पद दे सकती है। भाजपा हमेशा काम करने वालों की कद्र करती है और मुझे पूरी उम्मीद है दिनेश जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करेंगे। बहुत बहुत बधाई दिनेश जी को पूरी पार्टी की ओर से। छिंदवाड़ा रेंज के DIG सचिन अतुलकर ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति तैयार की गई। छिंदवाड़ा पुलिस कंट्रोल रूम में सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे। उनके साथ ही SGOP, DSP और CSP रैंक के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। DIG ने जिलेवार क्राइम समीक्षा की और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर अपराधों पर नियंत्रण की रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में DIG सचिन अतुलकर ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये सभी निर्देश और इसमें होता क्या है, इसमें प्रत्येक माह माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
और फिर वो बताता है कि उसकी शिकायत का समाधान किस प्रकार किया गया है, नहीं किया गया। तो उस समय जब वो बात होती है तब उनको लाइक इंटरव्यू ना आपको जवाब देना पड़ता है। मुख्यतः केसेस उसमें लिस्ट होते हैं पुलिस के, बरामद नहीं हुई है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं है। और उसमें आप जो है प्रयास बताते हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। दूसरा, जब लगती है शिकायत तो बरामद कर लेते हैं, जो मतलब शिकायत 2-3 दिन पहले लग जाती है तो 2-1 दिन में बरामद कर लेते हैं। पहले बहुत सारी शिकायत ये वाले जो DSP के निर्देश, और इसमें क्या है आपको वेटेज और स्कीम पता है कि नहीं मार्किंग की, पता है किसी ऐसी कि किस प्रकार मार्किंग की जाती है ऐसे में। इसमें होता क्या है, इसमें प्रत्येक माह माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, सभी अधिकारियों से बात करते हैं, जिसमें जो आवेदक है वो वहाँ सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो
करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में जन स्वास्थ्य रक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी एवं संविदा कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, ब्रजेश पांडे और जीवन लाल सेन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में आउटसोर्स संविदा कर्मी पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही नई सरकार कर्मचारियों के साथ न्याय करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी आशा उषा सभी परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भरोसा दिलाया कि 5 महीने बाद प्रदेश में बनने वाली कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के हितों की पहरेदारी करेगी और ऐसी ही नीति बनाई जाएगी जिससे कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। परेशान है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में तो इनकी विकास यात्रा का विरोध हुआ। ये हुआ, शिवराज सिंह जी होश में आइए, 5 महीने बचे हैं, पूरा प्रदेश आपको विदा करेगा, बड़े प्यार से विदा करेगा। ये आज प्रश्न किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का नहीं, आज प्रश्न है मध्य प्रदेश के भविष्य का। मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित है? मध्य प्रदेश पटवारी संघ का कहना है कि उनकी एक सूत्रीय मांग 2800 रुपए पे ग्रेड को अगर सरकार सहमति नहीं देती है तो मध्य प्रदेश में पटवारी सीमांकन का काम नहीं करेंगे। गुरुवार को अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पटवारियों से राजस्व निरीक्षक का कार्य कराती है और जब ये कार्य करा रही है तो पे ग्रेड भी उसी स्तर का दिया जाए, लेकिन बार बार कहने पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में जरूरत पड़ेगी तो वे हड़ताल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्य करते हुए ही वह अपनी बात से मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब तक 2800 रुपए पे ग्रेड नहीं मिलता तब तक पटवारियों द्वारा भूमि सीमांकन नहीं होगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हमारी बहुत पुरानी मांग है। 2014 से आज तक हम लोग संघर्षरत है, लेकिन सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है और हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है। इस बार हमने एक ही मांग रखी है, पे ग्रेड 2800 चाहिए और सरकार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत पटवारियों को अधिकार दे दिए करके वाई लूट रही है। उसमें हम लोगों को राजस्व निरीक्षक का कार्य करना है और तनख्वाह पटवारी की लेना है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पे ग्रेड सुधार किया जाए, 2800 पे ग्रेड दिया जाए। तब तक हम सीमांकन नहीं करेंगे, तब तक हमको 2800 पे ग्रेड नहीं दिया जाता और हमारी पुरानी मांग को स्वीकार नहीं की जाती और उसके आदेश प्रसारित नहीं किए जाते। कब तक जारी रहेगी? हड़ताल अभी नहीं है, अभी तो ये अल्टीमेटम है। सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हड़ताल भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में इस बात के लिए हड़ताल भी होगी। अभी जो आप लोग कार्य प्रभावित हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हड़ताली कर्मचारियों से बात नहीं करता, तो हम मुख्यमंत्री जी को बिना हड़ताल के काम करते हुए जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो जाग जाएं समय रहते तो निश्चित रूप से जनता की सेवा हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, और नहीं जागे, हमारी मांग पूरी नहीं की तो निश्चित रूप से हड़ताल करेंगे।
सुरेश कुमार सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक में चल रहे विधानसभा चुनाव और राजनीतिक पैंतरेबाजी का असर मध्य प्रदेश में भी साफ दिख रहा है, क्योंकि यहां भी अब कुछ माह बाद चुनावी जंग होने जा रही है। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा बड़ा राजनीतिक रंग ले चुका है और भाजपा हर मोर्चे पर इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है। गुरुवार को भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य और युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे राजेश सिंह बैस ने जिला प्रेस भवन में मीडिया से चर्चा की और कर्नाटक में बजरंग दल प्रतिबंध मामले में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब तलब किया है। भाजपा नेता राजेश सिंह बैस का कहना है कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए लोगों को बांटने की कोशिश की। वहीं बजरंग दल जैसे संगठन देश की संस्कृति और धर्म के रक्षक है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वो आधार क्या है जो कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है। आज जिस विषय को लेकर पत्रकार वार्ता मुझे व्यक्तिगत रूप से जो पीड़ा और वेदना हुई उसको लेकर है। गत देश की आज़ादी के बाद, संघर्षों के बाद ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के कई साल राज किया। देश की स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाकर देश में राज किया, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज देश में आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर भी जहां हिंदुस्तान पहुंचना था वहां दुनिया में नहीं पहुंच पाया। केवल ये आपस में लड़ाकर सत्ता का उपभोग करते रहे कांग्रेस के लोग। लेकिन 75 वर्षों में देश में नौजवान कई पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां निकल गई। अब 21वीं सदी का भारत है। कांग्रेस की ये फूट डालो राज करी की नीति पूरी देश की जनता समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस को आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि अब देश की जनता का माफ क्या है, देश के युवाओं का माफ क्या है। कांग्रेस वही अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। वो भाजपा पे आरोप लगाती है कि वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की, लेकिन वास्तव में सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति, फूट डालो राज करो की नीति करती है कांग्रेस। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि कर्नाटक में बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है, ये सरासर हिंदुस्तान के हर नौजवान की जो बजरंग बली का अवतार है, हर हिंदू नौजवान बजरंग बली है और उसने बजरंग बली के उसके दिल में इस देश की संस्कृति, मानविंदुओं के लिए, धर्म के लिए काम करने की एक टीस वेदना है। हर नौजवान बजरंगी है। बजरंग दल ने ऐसे कौन से देश विरोधी काम किए या देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाए? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और पीआईवाई को सेट करना, कांग्रेस ने अपना वो खोया हुआ वोट बैंक पुनः प्राप्त करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस नहीं समझ चली कि देश का मुसलमान भी अब समझने लगा है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के हाथ मुसलमान वोट बैंक भी सब जगह खिसक गए। बजरंग दल पे कांग्रेस यदि प्रतिबंध लगा रही है तो उसके प्रमाण क्या है, किस आधार पर लगा रही है? कि एक तरफ आप बोलते हैं कि हनुमान जी की भगत है, दूसरी तरफ आप बजरंग दल वाली जो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है, नौजवानों का, इस देश के मान बिंदुओं की रक्षा करता है, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। अभिनय जीवन को नए रंग देता है, साथ ही एक ही जिंदगी में हम कई भावनाएं और रस अनुभव कर पाते हैं। इसी भावना को लेकर जिले की अग्रणी नाट्य संस्था नाट्य गंगा के द्वारा 40 दिवसीय एक्टिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप की शुरुआत बुधवार को रविंद्र भवन में विधिवत रूप से की गई। संस्था के सदस्य दानिश अली ने बताया कि इस एक्टिंग वर्कशॉप के लिए प्रतिभागियों का चयन ऑडिशन के माध्यम से 2 चरणों में किया गया, जिसमें करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
जिनमें से 60 लोगों को इस वर्कशॉप के लिए चुना गया है और आने वाले दिनों में वर्कशॉप के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक्टिंग के साथ साथ और अन्य भी चीज़ों के माध्यम से इन प्रतिभागियों को तराशा जाएगा और वर्कशॉप के आखिरी में एक भव्य नाटक मंचित किया जाएगा। हेलो एवरीवन। उसने क्या किया, जो चीज उसने लाइफ में की है उसी चीज को उसने कैमरे के सामने किया। लेकिन जैसे कैमरा चालू होता है या जैसे आप मंच पर आते हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो चूंकि मैं बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं कि 500। लेकिन अगर अभी जो नए लोग हैं उसमें कोई भी एक पर्सन यहाँ पे आएगा तो उसकी लिपि बन जाएगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ, डर के मारे तो शब्द नहीं निकलेंगे, ऐसा होगा। ओके, सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, हम लोग क्या इस वर्कशॉप का नाम क्या है? वो पीछे जो लिखा है वो वर्कशॉप का नाम नहीं है। क्या नाम है वर्कशॉप का? नाट्य गंगा तो हमारी संस्था का नाम है, वर्कशॉप का नाम है एक्टिंग वर्कशॉप। व्हाट इज दिस? अच्छा चलो ये सब मत पता छोड़िए, बताओ कि किस किस ने अपनी लाइफ में आज तक एक्टिंग की है? नमस्कार, अभी हमने नाट्य गंगा वर्कशॉप शुरू करी है जिसका नाम है लेट्स एक्ट। हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप शुरू करी है जिसके लिए लगभग हमने 50 से 60 लोगों को सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन जो हुआ है हमने 2 चरण में रखा था, एक 23 तारीख को रखा था और एक 30 तारीख को रखा था। 2 संडेज हमने लगभग 150 प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया। उसमें से बहुत गहन चिंतन के बाद हमने 60 लोगों को चूज़ किया है जिनका आज पहला दिन है और आज से वर्कशॉप का उद्घाटन है और हम कल सुबह 7 से 9:30 10 के बीच वर्कशॉप रहेगी। इसमें हम बच्चों को और जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको एक्टिंग सिखाएंगे। एक्टिंग के साथ साथ म्यूज़िक, डांस और क्राफ्ट और फेस पे मास्क, अपने फेस पे मास्क बनाना और फिजिकल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे। जिसके पश्चात 45 डेज़ बाद हम एक नाटक भी तैयार करेंगे जिसका मंचन हम आगामी दिनों में आपके सामने रखेंगे। हम कहाँ नाटक करने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम दानिश अली, मैं नाट्य गंगा से। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा के बटका खापा के रहने वाले दिनेश कुमार अंगारिया मध्य प्रदेश भारिया जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोनीत भाजपा बूथ प्रतिनिधि के तौर पर कर रहे थे काम। छिंदवाड़ा रेंज के DIG सचिन अतुलकर ने 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ की क्राइम समीक्षा, अपराधों से निपटने की रणनीति पर विचार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के बड़े सम्मेलन को किया संबोधित। कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों के साथ होगा न्याय।
और 2800 रुपए पे ग्रेड पर अड़े पटवारी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कहा, जब तक पैसे नहीं बढ़ते सीमांकन का काम नहीं करेंगे। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।